प्रोफेसर साहब, पहले तो तिब्बे नबी के हवाले से फरमाइएगा, क्या इसके बारे में हमें दीन में अहकामात मिलते हैं? सबसे पहले तो कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं कुलू वशरबू वला तुसरिफू, खाओ पियो लेकिन हद से तजावज़ ना करो। तो इससे हमें क्या मिलता है कि हम जब खाएं पिएं तो एहतियात से खाएं। अगर हम ज़्यादा खाएंगे तो इससे हम बीमार हो जाएंगे। यहाँ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी फरमाते हैं जब आप खाना खाएं तो स्टमक आपका जो है मैदा है, इसमें एक हिस्सा खाना, एक हिस्सा पीना और एक हिस्सा खाली छोड़ दें, ताकि निज़ाम इंहिज़ाम जो है आपका वो अच्छे तरीके से, डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो अच्छे तरीके से वर्किंग कर सके। तो इस हवाले से हमारी कुछ कमियां हैं, कोताहियाँ हैं कि जब हम खाना खाते हैं तो हम ये तमीज़ भूल जाते हैं कि किस तरीके से खाना चाहिए। फिर इसमें हम बहुत बड़ी गलती एक और कर लेते हैं कि जब हम खाना खाते हैं तो अक्सर औक़ात, पहले तो हम जब छोटे थे तो ये पाबंदी के साथ कहा जाता था कि पहले हाथ धो के आएँ, फिर बिस्मिल्लाह पढ़ें और फिर खाना शुरू करें, और खाना जब खाएं तो अच्छी तरह चबा के तो फिर खाया जाए। मुझे अच्छी तरह याद है हमारे जो नाना वो थे वो छोटे होते कहते थे कि जितने आपके दांत है ना उतनी दफ़ा चबा के खाना खाया जाए तो इंसान बीमार नहीं होता। तो मैं समझता हूँ कि आज जो सबसे बड़ा अलमिया है हमारा बीमारियों का, जो सबसे बड़ा मसला है, उसमें हम जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चीज़ों को छोड़ देते हैं तो फिर हमें उससे नुकसान होता है। अगर हम इसी तरतीब से खाना खाएं जिस तरह हुक्म है, और कुरान मजीद में देखें ना अल्फाज हैं कुलू वशरबू, यानी कि खाओ पियो लेकिन हद से तजावज़ ना करो। तो आज मैं समझता हूँ उतने लोग कम खाने की वजह से बीमार नहीं होते जितने ज़्यादा खाना खाने की वजह से बीमार होते हैं। ये खूबसूरत और इसी में अगर हम देखा जाए तो पहले एक बड़ा ज़बरदस्त मुहावरा होता था जो आज उल्ट हो चुका है कि सुबह का जो नाश्ता है वो बादशाहों वाला होना चाहिए, दोपहर का खाना वजीरों वाला होना चाहिए और रात का फकीरों वाला। आज ये उल्टा है काम। सुबह अक्सर देखें तो जो कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में बच्चे पढ़ते हैं या स्कूल में पढ़ते हैं, सुबह का नाश्ता नहीं करते और दोपहर का खाना वही नॉर्मल रूटीन में, और रात का खाना हमारे मार्केटिंग में चले जाएं, किसी भी शोबे में चले जाएं, बड़े अच्छे तरीके से तसल्ली से खाना खा के तो वहीं पे लेट जाते हैं। और ये बहुत बड़ा जो अलमिया है तबीयत की खराबी की वजह से। और इसमें रात को ज्यादा खाकर फौरी सो जाना, ये और भी लेट नाइट खाते हैं। ये जो आज लिवर फैटी है इतना ज़्यादा, और ये किस वजह से है? शुगर पेशेंट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो इसकी बुनियादी वजह है कि हमारे दोस्तों की जो फैट पैदा होती है, हम एक्सरसाइज तो करते नहीं। हालांकि इसके बारे में रात का खाना खाएं तो उसके बाद, एक तो रात का खाना पहले लोग कितने बजे खाते थे? मगरिब के बाद। आज अभी भी आप गांव में चले जाना, किसी गांव में देहात में, तो वहां पे सुबह का जो नाश्ता होता है वो तकरीबन सुबह की नमाज के थोड़ी देर बाद होता है, और दोपहर का खाना जोहर की नमाज के बाद होता है, और शाम का खाना मगरिब की नमाज के बाद फौरन खा के इशा की नमाज अक्सर औकात वो लेट के उठ के जाते हैं पढ़ने के लिए। तो उनका देखें, अगर हम लाइफस्टाइल देखें तो देहात वाले हमसे बहुत आगे हैं आज भी। देखें जब ये कोरोना आया तो ज्यादा वो शहरों वाले फंसे हैं जो ये फास्ट फूड, यंग्स फूड और रात का खाना लेट खाया। देहातों में ये बहुत कम पेशेंट आया इस तरह का।